हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज ऑफ कोर्स योर एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। एनाटॉमी जब हम पहले पढ़ते थे तो हमें लगता था कि एनाटॉमी है, एपिडर्मिस क्या होता है, पेरेन्काइमा क्या करता है, ये पेरिसाइकिल कहाँ अरेंज होता है, ये वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, वी विल डू इट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर एंड दैट टू वेयर in a wonderful platform that has been given to you, that is your My Classroom. और किसके साथ पढ़ेंगे? Yes, of course, with me. My name is Tanisha and today we will be taking care of your dicot root. चलिए शुरू करते हैं क्लास. Okay. If you look at the dicot root, yes, मैम ये रूट दिख रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कैसे बनाए, कैसे करें, ना प्रैक्टिकल में बनता है ना थियोरी में समझ आता है। अगर कॉम्पिटिटिव बेस एग्जामिनेशन में आ जाता है क्वेश्चन लोकेशन की बेसिस पे तो हम कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें आज हम यहीं पर सीखेंगे और बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में सीखेंगे। पहला कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जब हम डाइकॉट रूट के बारे में बात करते हैं, जनरली जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ। धीरे धीरे करेंगे, एकदम से जंप नहीं करेंगे। When we talk about your dicot root में कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, नाम लिख दिए, लेकिन मैं ऑफ कोर्स आपको ड्रॉ करके जरूर दिखाऊंगी so that you can actually make it out that how these things are actually placed there. जब हम डाइकॉट रूट के बारे में बात करते हैं, as you can see here, डाइकॉट रूट में हमें दे रखे हैं एपीब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स में हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं। अग्रीड? चलिए, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। चलिए अब शुरू करते हैं। जब हम डाइकॉट रूट के बारे में बात करते हैं, डाइकॉट रूट का एक छोटा सा डायग्राम बनाकर शुरू करते हैं हम। डाइकॉट रूट में यू नो दैट द फर्स्ट लेयर दैट यू एनकाउंटर इज योर एपिडर्मिस लेयर। ये है मेरी एक एपिडर्मिस लेयर और एपिडर्मिस लेयर में रूट है। हाउ इज इट पॉसिबल दैट हम रूट है तो रूट हेयर्स कैसे नहीं देखे? आपको यहाँ पर कुछ ऐसे आउटग्रोथ स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे एंड दीज आउटग्रोथ स्ट्रक्चर्स आर नॉट और नॉट एनीथिंग एल्स दैट वुड बी, दीज आर द वंस व्हिच आर जनरली कॉल्ड एज रूट हेयर्स। और इसका एक और नाम है व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज योर एपिडर्मल हेयर। ये जो सबसे पहली लेयर आप एनकाउंटर करते हैं, दिस लेयर इज योर एक्चुअली एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर, तभी तो इसका नाम पड़ा है एपिडर्मिस। बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे आपको छोटे छोटे सेल्स दिख जाते हैं जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं एंड विच आर वेरी मच लिविंग। दो सेल्स आर एक्चुअली योर पेरेन्काइमेटस सेल्स। मैं फटाफट यहाँ पर बना देती हूँ। दीज आर थिन वॉल्ड, प्लीज अंडरस्टैंड द टर्म, दीज आर थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। कितना ईजी है इसको बनाना, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। और ये पेरेन्काइमेटस सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? आगे देखते हैं। ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, these are the cells which are living, but yes, it very much depends upon कि whether these cells will become merismatic or not. Remember, if you remember the cell cycle में हम G0, G1, S और G2 phases पढ़ते थे। yes, उसी से रिलेटेड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा, if you can see, this is our पेरेन्काइमेटस सेल हेयर। बिल्कुल उसी के नीचे आपको मिलेगा वैस्कुलर बंडल। इनर टू इट, प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें पेरेन्काइमेटस सेल है जिसको जनरली हम बोलते हैं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका एक्चुअली हो जाता है, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है कॉर्टेक्स। रूट्स में, डाइकॉट रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता है, जबकि आपका डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस था। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड देन एंडोडर्मिस। इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपका एपिडर्मिस होता है और अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एंडोडर्मिस। अब फटाफट से देखते हैं कि एंडोडर्मिस होता क्या है। अगर एंडोडर्मिस को हम ध्यान से देखें, इफ आई यूज दिस मार्कर टू टेल यू हाउ द एंडोडर्मिस लुक्स लाइक, एंडोडर्मिस जनरली जो बना होता है एक बैरल शेप स्ट्रक्चर से क्लोज्ड होता है। अब ये बैरल शेप स्ट्रक्चर क्या है, मैं यहाँ बना देती हूँ। बैरल का मतलब है ड्रम। बड़ा इसलिए बनाकर दिखाया मैंने आपको ताकि आपको पता चल जाए कि ये ड्रम स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऐसा क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो बैरल शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है,
दिस बैरल शेप स्ट्रक्चर इज द वन जिसके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी। फटाफट से मैं कैस्पेरियन स्ट्रिप बना देती हूँ रेड कलर से। रेड कलर से क्यों बना रही हूँ कैस्पेरियन स्ट्रिप? बिकॉज रेड कलर सिग्निफाइज कि उसके ऊपर सुबेरिन की डिपॉजिट है। यस, सुबेरिन। कुछ कुछ जगह में आपको सुबेरिन की डिपॉजिट यहां पर दिखेगी, कुछ में आपको नहीं दिखेगी। तो ये जो सुबेरिन की डिपॉजिट है ये एक्चुअली कैस्पेरियन स्ट्रिप है। लिख देते हैं, दीज आर द रेड कलर्ड वंस आर एक्चुअली योर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैविंग, रेड कलर से मार्क्ड है, सुबेरिन डिपॉजिट। रीजन भी लिख देती हूं कि सुबेरिन डिपॉजिट होने की वजह से क्या हो जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर द वन व्हिच आर हैविंग द सुबेरिन डिपॉजिट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस, ड्यू टू दिस, इट बिकम्स impermeable or impervious or impermeable to water, if you remember. ये वाला स्ट्रक्चर हमने क्यों बनाया? क्योंकि ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्चुअली योर एंडोडर्मिस। दिस इज एक्चुअली योर, ऐसे मार्क कर देती हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये वाला जो लेयर है, ये पूरा का पूरा लेयर क्या है आपका? दिस इज एक्चुअली योर एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस में क्या मिला आपको? एंडोडर्मिस में आपको एक कैस्पेरियन स्ट्रिप वाला स्ट्रक्चर दिखा। लेकिन आपने देखा बीच बीच में कहीं मैंने कैस्पेरियन स्ट्रिप में बनाया ही नहीं है। बीच बीच में जो एंडोडर्मिस सेल्स है उसमें मैंने खाली जगह छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि इन सेल्स का एक स्पेशल नाम होता है जिसको बोला जाता है पैसेज सेल्स। और ये पैसेज सेल्स किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? रूट्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट रूट्स। सो रूट्स है, रूट है, व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू, दे आर सपोज्ड टू टेक इन वाटर। ये वैस्कुलर बंडल वाला एरिया है, क्योंकि जो अंदर की साइड है, अंदर की साइड आपको क्या मिलेगा? ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स क्या हैं? दीज आर पेरिसाइकिल। ये भी तो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। हाउ कैन यू फॉरगेट दिस? ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ब्लू से, ये क्या है? ये तो आपका पेरिसाइकिल है। और ये पेरिसाइकिल का नेचर क्या है? ये पूरा का पूरा पेरेन्काइमेटस है, पूरा का पूरा पेरेन्काइमेटस है। अब ये पेरेन्काइमेटस सेल से पूरा का पूरा पेरिसाइकिल। अब जब रूट हेयर्स वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो वाटर एब्जॉर्ब करके अंदर वैस्कुलर बंडल को तो देंगे। वैस्कुलर बंडल में आपके पास क्या है? वैस्कुलर टिश्यूज, दैट मींस जाइलम है, जाइलम को मिलेगा। लेकिन जब सुबेरिन की डिपॉजिट होगी तो सुबेरिन पानी नहीं आने देगा। तो खाली खाली जगह है ना जहां पर, जिसको पैसेज सेल बोला गया है, वो पैसेज सेल विल अलाउ कि आओ भाई पानी यहां से अंदर आ जाओ। सुबेरिन अलाउ नहीं करता, कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट आई विल अलाउ इट। सो इन पैसेज सेल से ही वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ लेट्स क्विकली ड्रॉ योर वैस्कुलर टिश्यू। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, जब हम बात करते हैं रूट्स की, व्हेन वी टॉक अबाउट द रूट्स में स्पेशली जो जाइलम होता है, जाइलम हमेशा एक्सार्क होता है। जाइलम की जो कंडीशन होती है वो एक्सार्क कंडीशन होती है। एक्सार्क क्या होता है? कुछ नहीं होता है एक्सार्क में। आपके पास ये स्ट्रक्चर्स है, इफ यू रिमेंबर दीज आर दी स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले आपको जब बात करते हैं एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन, ये तब पढ़ेंगे जब आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा, मॉर्फोलॉजी में इंट्रोडक्शन में पढ़ते थे। थोड़ा बहुत उसका डिटेल में, मॉर्फोलॉजी में सिर्फ नाम आ जाता था और उसका ज़्यादा डिटेल इंट्रोडक्शन हम एनाटॉमी में पढ़ते थे। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर कोई कंडीशन एक्सार्क है, चलो मैं आपको पेरीफेरी से ही बनाकर दिखाती हूँ। ये रहा आपका बैरल शेप स्ट्रक्चर, यही पढ़ा था हमने। ये हमारा बैरल शेप स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स बना देती हूँ जिसमें सुबेरिन की डिपॉजिट है। ये सारा स्ट्रक्चर है। आप इफ यू रिमेंबर, जब हम पढ़ेंगे रूट्स का एक्सार्क कंडीशन के बारे में, आपको पता है रूट्स में एक्सार्क जाइलम, मतलब हम बात कर रहे हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे अरेंज्ड होते हैं? यहां पर अगर आपको याद हो, यहां पर आई हैव शोन यू पेरिसाइकिल। बिल्कुल यहीं पर you will find a structure which is like this.
क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है बड़े स्ट्रक्चर से छोटा स्ट्रक्चर आ रहा है। ये बड़ा स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द वन विच इज एक्चुअली योर मेटाजाइलम and the smaller one is actually your protoxylem. मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम के बारे में जब बात करते हैं हम, अगर इसमें ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है? मेटाजाइलम बड़ा है स्ट्रक्चर और वो अंदर की तरफ है, क्योंकि अंदर आपके पास छोटा सा स्ट्रक्चर मिलता है विच इज कॉल्ड पिथ। रूट्स में पिथ पुअरली डेवलप्ड होता है। इसमें ये पुअरली डेवलप्ड होता है। और जबकि जब बात करते हैं हम एक्सार्क कंडीशन, एक्सार्क में क्या है? एक्सार्क में प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड स्मॉलर इन साइज। और जो मेटाजाइलम होता है वो अंदर की तरफ होता है। मेटाजाइलम इज इनसाइड एंड दैट मेटाजाइलम इज बिगर इन स्ट्रक्चर। दिख रहा है आपको? ये कंडीशन होती है एक्सार्क। और रूट में जब जाइलम और फ्लोएम अरेंज्ड होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ रेडियल फैशन। रेडियल फैशन मींस जाइलम यहां पर आपको मिल जाएगा फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट यू आर गोना गेट। जब ऐसी कंडीशन आपको दिख रही होती है, इफ यू रिमेंबर, ये सारे के सारे सेल्स क्या हैं आपके? These are all parenchymatous cells. These are all parenchymatous cells. और ये क्या है? These are your pericycle. लेकिन यही पेरिसाइकिल जब पूरे पेरिफेरी को कवर कर रहा होता है, यही पेरिसाइकिल जब पूरे पेरिफेरी को कर रहा होता है, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ ये पेरेंकाइमेटस है। कुछ पेरेंकाइमेटस सेल्स आपको पित्त के पास भी मिलेंगे। फिर से कुछ पेरेंकाइमेटस सेल्स आपको पित्त के पास भी मिलेंगे और कुछ पेरेंकाइमेटस सेल्स आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी मिलेंगे। जो पेरेंकाइमेटस सेल्स पेरिसाइकिल में, वो सेम ओरिजिन है, नाम डिफरेंट है। पेरिसाइकिल, पेरेंकाइमेटस। जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो आपको पेरेंकाइमेटस सेल्स मिल रहे हैं, उनका नाम है, उनको एक नाम दिया गया है स्पेसिफिकली, उनको नाम दिया गया है कंजंक्टिव सेल्स या कंजंक्टिव टिश्यू, जोड़ने वाला। दिस कंजंक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट वेयर? बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। बिटवीन योर जाइलम एंड फ्लोएम। यही स्ट्रक्चर अगर हम यहां देखते हैं, यही स्ट्रक्चर बन रहा है यहां पर। एक बार फिर से अरेंजमेंट दिखा देती हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये रहा, ये स्ट्रक्चर है हमारा। ये स्ट्रक्चर बना है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का अरेंजमेंट। और आपको पता है यहां पर क्या है? दिस इज योर फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम एंड फ्लोएम। यहां पर मार्क कर दें हम कि ये फ्लोएम है, फटाफट से मार्क कर देते हैं। ये जनरलाइज स्ट्रक्चर है, मैंने वाला रेडियली अरेंज्ड है। और कौन सी कंडीशन है इनकी? इनकी जो कंडीशन है दैट इज योर एक्सार्क कंडीशन। सिंपल पेरिसाइकिल। आप ध्यान से देखिए, रूट्स में जनरली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आपको कैम्बियम चाहिए। तो कैम्बियम कोई तो कोई बनाएगा। कैम्बियम कैसे बनता है? जब भी कैम्बियम बनता है, ध्यान से देखना, इनका बहुत ब्यूटीफुल अरेंजमेंट होता है। कैम्बियम वो सेल्स बनाते हैं जो पेरिसाइकिल के सेल्स होते हैं। जो पेरिसाइकिल के सेल्स होते हैं वो कैम्बियम बनाते हैं। और वो फिर से मैं बोल रही हूँ, पेरिसाइकिल इज द वन। पेरिसाइकिल में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो लेटर बिकम मेरिस्टेमेटिक। देयर आर सर्टेन सेल्स इन पेरिसाइकिल which later become meristematic and then they form the cambium. And then cambium के आते ही cambium क्या बनाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बना देगा। और जब वो कैम्बियम स्ट्रिप बनता है, कैम्बियम स्ट्रिप ब्यूटीफुली बनता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं वो ब्यूटीफुल अरेंजमेंट इसमें कैसे बन रहा है। कुछ सेल्स हमने प्रोटोजाइलम के टूवर्ड्स वाले ले लिए, पेरिसाइकिल के सेल्स। कुछ हमने इनर वाले ले लिए, आउटर वाले, इनर वाले, आउटर वाले, इनर वाले,
आउटर, इनर, ऐसे ही कैम्बियम स्ट्रिप बनती है एंड रफली दे मेक दिस वेवी और अ वेरी ब्यूटिफुल पैटर्न। जब ये पैटर्न आपको दिख जाएगा तब इसका मतलब क्या है कि कैम्बियम स्ट्रिप बन चुकी है। और जहां कैम्बियम बन गई है, कैम्बियम बनी किससे है? पेरिसाइकिल के कुछ सेल्स से जो मेरिस्टेमेटिक हो गए हैं। पेरेन्काइमेटस है लेकिन वो मेरिस्टेमेटिक हो गए हैं। तो जब ये कैम्बियम बन जाएगा तो कैम्बियम बनने के बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा एंड सेकेंडरी जाइलम बनेगा। जब सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूट में हो चुकी है। डाइकॉट रूट में हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़े? डाइकॉट रूट में हमने पढ़ा कि बाहर का है एपिडर्मिस, फिर हमने पढ़ा कि भाई अंदर है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर आपके वैस्कुलर टिश्यूज अरेंज्ड है। जनरली देखा जाए तो उनका जो वैस्कुलर टिश्यू का नंबर होता है वो ज्यादा नहीं होता। इनके पास जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं या फिर आप बोलो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, दे आर जनरली 4 to 6 इन नंबर, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। और 6 से ज्यादा कंडीशन कहाँ दिखती है आपको? आपको दिखती है मोनोकॉट रूट में। मोनोकॉट रूट भी लगभग ऐसे ही सिमिलर होता है, सिर्फ ये होता है कि मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। मोनोकॉट रूट में आपको ये येलो वाली स्ट्रिप दैट इज योर कैम्बियम वो नहीं दिखेगी। और हाँ, ये तो 6 हो सकते हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है जाइलम, 4 जाइलम्स, 4 बंडल्स, और यू कैन से 4 जाइलम एंड 4 फ्लोएम। लेकिन आपके मोनोकॉट में 4 से ज्यादा, 6 से ज्यादा दिखते हैं। और कंडीशन सेम रहेगी, दैट विल बी योर कंडीशन इज एक्सार्क जाइलम, एक्सार्क जाइलम। वैस्कुलर बंडल्स आर रेडियली अरेंज। रेडियली कैसे अरेंज था याद है आपको? जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं दिखाऊं रेडियली कैसे अरेंज होता है, एक नॉर्मल वेवी पैटर्न में दिखा देती हूं आपको, क्लॉक की तरह। क्लॉक की तरह अंडरस्टैंड करना बस। क्लॉक की तरह अंडरस्टैंड मतलब अगर यहां पर है, यहां पर भी जाइलम होगा, बीच में आपको फ्लोएम मिलेगा। ये होता है रेडियल अरेंजमेंट। जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेट एंड इक्वल इन नंबर्स, ऑफ कोर्स कॉन्जॉइंट नहीं है। द नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स एंड दे नंबर वेरी इन 2 to 6 डाइआर्क से हेक्सार्क, जो उनका लिमिटेड होता है, लेकिन मोनोकॉट में उससे ज्यादा होता है। पेरेन्काइमा which is found between xylem and phloem is generally called as your conjunctive tissue। तो ये सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ी है? बिल्कुल एज अ क्विक रिविजन कहाँ पढ़ी है हमने पढ़ी है माई क्लासरूम प्लेटफॉर्म में। माई क्लासरूम प्लेटफॉर्म जब आपको बताता है चीजें, वो सारी चीजें कैसे बताएगा? वो सारी चीजें तभी बता पाएगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ऑफ कोर्स चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे, how would you come to know that there are certain interesting topics which are coming as a very quick recap thing? ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी? जब ये सारी चीजें जो लिखी हैं बोर्ड में, जो प्रिंटेड है, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। So with this, I'm going to rest the lecture here today. You guys have a wonderful day ahead and God bless you all. Thank you so much.